नमस्ते चिल्ड्रन। आइए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं प्रूफ का। क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। स्क्वायर में ए पी बी एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये स्क्वायर है तो देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी, ये चारों ही साइड्स इसकी इक्वल हो जाएंगी। ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। पी इक्वल टू ए बी एंड पी बी ही तीनों ही साइड्स इक्वल होंगे। प्रूव करना है कि ए पी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी पी। दोनों ही में ए पी और पी बी दोनों इक्वल हैं, यानी दोनों एंगल के साइड्स हैं ये। पी डी एंड बी पी सी, इसमें क्या क्या चीज़ें सेम है देखेंगे। ए डी इक्वल टू सी बी, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और सेकेंड पॉइंट हमें जो मिल गई है वो है ए पी इक्वल टू पी बी। थर्ड हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्क्वायर है तो स्क्वायर में सारे जो एंगल्स होते हैं वो तो 90 के होते हैं, तो ये आपकी एंगल ये 90 की होगी सारी एंगल्स। और अगर 90 की है तो ये आपका तो 60 हो गया। इट मीन्स जो आपका ये ट्रायंगल का पार्ट है ये क्या होगा, ये 30 हो जाएगा दोनों में ही। तो हमने देखा कि ये और ये तो इक्वल है ही दोनों ट्रायंगल में, और ये एंगल भी 30 का। सो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी बी पी इक्वल टू 90 माइनस 60 इक्वल्स 30 डिग्री। सो ये हमारा तीन चीज़ें हमें मिल गई कि जिससे कि हम ये प्रूव कर सकें। यहाँ हमने देखा कि एस ए एस हो गया, साइड एंगल साइड, ये है साइड, दिस इज साइड, और यहाँ पर एंगल उनके बीच में। सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पर काम करेगी। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो दोनों ही ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट to triangle BPC, hence proved. Okay. सेकेंड आपको बताना है फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल DPC। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम हमारे स्टेप्स लिखेंगे। बोथ आर आइसोसेलेस। AD इक्वल टू AP है ना, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पहले, इनकी वजह से हमने देख लिया है। एंड CB इक्वल टू PB। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो अपोजिट साइड्स जो हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे। वैसे यहाँ पर भी दोनों ही एंगल्स इक्वल। एंगल DAP इज 30 डिग्री, और यहाँ दोनों ही एंगल सेम है, सो हम इसे लिख लेंगे एंगल ADP प्लस एंगल APD इक्वल्स 180 माइनस 30 यानी कि 150, और दोनों ही एंगल्स इक्वल हैं तो इनको हम 2ADP भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं। देयरफॉर यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर ADP इक्वल एंगल APD, ये चीज़ें हम लिख लेंगे क्योंकि आइसोसेलेस है। तो 1ADP हो गया 75, तो ये 75 है, ये भी 75 है, तो ये क्या हो गया, आपको इसको निकाल लेंगे आप। सो एंगल PDC इक्वल टू एंगल PCD इक्वल टू वही, क्योंकि 90 होते हैं कॉर्नर, तो 90 में से हमने 75 को माइनस कर दिया तो 15 हो गया। इट मीन्स आपके ये दोनों ही एंगल्स 15 के होंगे। ये हो गया 15 और ये भी 15 डिग्री। अब हमें निकाल लेना है इसका थर्ड एंगल, वो है एंगल DPC आप निकाल लेंगे 180 माइनस, दोनों ही 15 के हैं तो वो 30 हो गए,
इट मीन्स 150 डिग्री। सो ये आपके तीनों ही एंगल्स आ गए। इनकी मेजर्स हैं 15, 15 एंड 150। ये तीनों ही एंगल्स हमें मिल चुके। ठीक है, आपको समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। आपको हेल्प हुई हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।